नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित के तहत दिनांक 2 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है घातांक और घात दशमलव संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति का प्रसारित रूप, जैसे हमारे पास संख्या है 4 7 5 6 1, तो 4 7 5 6 1 इसका प्रसारित रूप या विस्तारित रूप लिखते हैं तो ये बराबर होता है 4 और बाकी सबके लिए 0। 4 के ऊपर 4 0 लगेगा, 1 2 3 4। फिर अगला क्या है 7। 7 के बाद 3 अंक है तो 3 0, तो 7 के ऊपर 3 0 लगा दें। फिर 5 लिखेंगे अगला अंक। फिर 5 के ऊपर 5 के बाद 2 अंक है तो 2 0। फिर 6 के बाद 1 अंक है तो 1 0, फिर 1। इसको स्थानीय मान के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 4 गुने 10,000। फिर 7 गुने 1000। फिर 5 गुने 100। फिर 6 गुने 10, फिर 1। अब देखिए 10,000 में जो होता है, इसको 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 लिखा जा सकता है। तो यानी क्या हो गया 10 का पावर 4। तो इसी तरह इसको स्थानीय मान के अकॉर्डिंग अब घात के रूप में इसको लिखते हैं। 10 के घात के रूप में 4 गुने 10 का पावर 4 हो जाएगा, 4 0 है। फिर 7 गुने 10 का पावर 3 हो जाएगा। फिर 5 गुने 10 का पावर 2 हो जाएगा। फिर 6 गुने 10 का पावर 1 हो जाएगा। फिर 1 गुने, यहाँ पे 1 करें, 1 गुने 10 का पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 का पावर 0 डालने से किसी का भी वैल्यू 0 होने पे 1 हो जाता है। तो इसलिए 1 को 1 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 10 के घात के रूप में लिखना। अब ये कोई संख्या दिया हुआ, इसको कह रहा 10 की घातों का प्रयोग करके घातांक के रूप लिखिए। तो आपके पास संख्या है 3 9 0 8 7 8। तो पहले इसके स्थानीय मान के अकॉर्डिंग, मतलब 3 है, 3 के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5, तो 5 0 डाल दीजिए। ठीक है, 5 0 डाल दिए। अब अगला अंक 9 है। 9 के बाद कितने अंक दिख रहे हैं 4 अंक, तो 4 0 डालेंगे। अगला अंक है 0। 0 के बाद कितने अंक दिख रहे हैं 3 अंक, तो 3 0 और डालेंगे। अगला अंक है 8। 8 के बाद 2 अंक है तो 2 0। 7 के बाद 1 अंक है तो 1 0 और 8। अब इसको स्थानीय मान के अकॉर्डिंग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 3 गुने 10 का पावर मतलब 10 का जो लिखेंगे 3 गुने 1 लाख, यानी 5 0। फिर 9 गुने, इसको 1 मानते हुए 4 0 से गुना करेंगे। फिर 0 गुने 1000 के स्थान पे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 8 गुने 100 प्लस 7 गुने 10 प्लस 8। इसको अब 10 के घात के रूप में लिखेंगे तो 3 गुने 10 का पावर कितने 0 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस 9 गुने 10 का पावर 4 प्लस 0 गुने
10 का पावर 3 प्लस 8 गुने 10 का पावर 2 प्लस 7 गुने 10 का पावर 1 प्लस 8 गुने 10 का पावर 0। ये हो गया। अब अगला कह रहा है किसी भी संख्या को जब मानक रूप में जब लिखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो 10 का घात अधिकतम से शुरू हुआ है और धीरे धीरे घटते हुए 0 पे, यानी 5 के बाद 4 3 2 1 0 तक आ जाते हैं। किसी भी संख्या को 1 से 10 के बीच में की एक दशमलव संख्या जिसमें एक भी सम्मिलित है, यानी 10 का घात के रूप में लिखना है, 10 के घात के रूप में लिखना है तो 1 से लेकर के 10 तक, यानी एक सम्मिलित है लेकिन 10 सम्मिलित नहीं है, 10 से छोटी संख्या लेकर के उसका घात के रूप में लिखेंगे। जैसे 3 5 2 है तो इसको हम मतलब 10 से छोटी संख्या बनाएंगे तो दशमलव कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे दशमलव। तो 3.52 हो गया। और कितने अंक पीछे आए थे, यहाँ पे पहले मतलब कुछ नहीं था तो यहाँ पे 0 था, तो कितने अंक पीछे आए, 2 अंक, तो 10 का पावर 2 कहलाएगा, लग जाएगा। अब इस तरह से लिखा जाता है किसी संख्या को 10 से मतलब 352 था तो उसको 10 से छोटी संख्या के रूप में हमने ये लिखा और 10 के घात के रूप में लिखा, तो ये इसका मानक रूप होता है। यानी किसी संख्या को 10 से छोटा बनाना है और फिर 10 के घात के रूप में लिखना है। अब अगली संख्या दिया हुआ है ये 4 7 0 6 7.5, तो 4 7 7 0 6 7 5 और दशमलव आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको पहले मानक स्थान पे दशमलव लगा करके फिर बनाते हैं। पहले वही संख्या लिख ले 4 7 0 6 7 5। अब दशमलव को हम 10 से छोटी संख्या बनानी है तो यहाँ पे दशमलव डालना होगा। तो अब यहाँ से कितने अंक तक पीछे आए हैं देखिए, 1 2 3 4 अंक तक पीछे आए हैं, तो ये लिख सकते हैं 10 का पावर 4। तो ये हो गया मानक रूप। इसी तरह आपको कोई संख्या और दिया हुआ है 4203.98 4203.98। तो इसको मानक रूप में लिखना है तो पहले इसको 10 से छोटी संख्या बनाएं पहले, तो ये हो जाएगा 4.203 और 9 8 और 10 का पावर। अब देखिए दशमलव यहाँ था और यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो कितने अंक पीछे गए, 1 2 3 अंक पीछे गया, ये आ गया। इसी तरह ऐसे भी संख्या हो सकता है 0.0352, तो इसको भी मानक रूप जब हम बनाएंगे तो हमें 10 से छोटी संख्या बनानी है इसको, तो 3.52 होगा। अब कितना हम आगे दशमलव दे रहे हैं, तो ये हो गया 2 अंक और आगे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ये आगे बढ़ने से -2 और इधर पीछे घटने से प्लस में हम देंगे वैल्यू। अब कह रहा है बाईं ओर मतलब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि दी गई संख्या में दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों की संख्या गिन करके उसमें से एक अंक हटा देते हैं, जो प्राप्त होता है वो 10 के घात के रूप में लिखते हैं। यानी अब यहाँ से 4 अंक है, देखिए जैसे 4203.98 है। अब इसको 420398 लिख दिए। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो इसमें से
एक कम कर दिए तो 3 अंक हो गया, तो 10 का पावर 3 लिख दिए। ये होगा आंसर। ये मानक रूप हो गया। आइए प्रयास कीजिए के तहत सवाल दिए गए हैं, तो सवाल को हल कर। यहाँ पे दिया हुआ है आपको प्रसारित रूप के विस्तारित रूप के साथ साथ मानक रूप में भी लिखना है। तो पहले इसको लिखते हैं। तो ये देखिए 2 और 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 अंक बाद इसमें दशमलव 5 जीरो डालेंगे। 1 2 3 4 5। फिर 7 है, 7 के बाद 4 जीरो आएगा, 4 अंक है। फिर 9 के बाद 3 अंक है। फिर 4 के बाद 2 अंक है। फिर 0 के बाद 1 अंक है प्लस 4। इसको 10 का मतलब स्थानीय मान के अनुसार लिखेंगे तो 10 गुने 2 का स्थान है 1 लाख में स्थान पे है। 7 गुने 10,000 प्लस 9 गुने 1000 प्लस 4 गुने 100 प्लस 0 गुने 10 प्लस 4। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 गुने 10 का पावर 5। अब 7 गुने, अब 5 के बाद 4 आएगा। फिर 9 गुने 10 का पावर 3। फिर 4 गुने 10 का पावर 2 प्लस 0 गुने 10 का पावर 1 प्लस 4 गुने 10 का पावर 0। अगले संख्या है 3006194। 3006194। तो इसमें हम लिखेंगे 3 और बाकी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 0 के मतलब 6 से अब 5 हो गया, 0 पर 5 जीरो। फिर अगले 0 पे 4 जीरो। फिर 6 पे 3 जीरो। 1 पर 2 जीरो। फिर 9 पर 1 जीरो पर 4। इसको 3 गुने 10 लाख है, तो यानी 6 अंक है उसके बाद, तो 6। फिर 0 गुने 10 का पहले इस तरह से लिखें, 6 बार 0। 1 2 3 4 5, एक और 0 आएगा। फिर 0 गुने 5 जीरो 1 पर। फिर 0 गुने 4 जीरो 1 पर। 6 गुने 1000। 1 गुने 100। 9 गुने 10 प्लस 4। फिर इसको घात के रूप में 3 गुने 10 का पावर 6। 0 गुने 10 का पावर 5। फिर 0 गुने 10 का पावर 4 प्लस 6 गुने 10 का पावर 3 प्लस 1 गुने 10 का पावर 2 प्लस 9 गुने 10 का पावर 1 प्लस 4 गुने 10 का पावर 0। ये हो गया। अगला आपको कह रहा है जो निर्वात में प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकेंड है, तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो पहले देखिए दशमलव यहाँ पे है, तो पहले एक दशमलव के बाद पीछे जो है 3 3 6 3 9 अंक है। दशमलव अभी नहीं है तो यहाँ होगा, तो 9 अंक है, तो हम 9 में से 1 गया तो लिख सकते हैं 10 का पावर 8 और दशमलव यहाँ पे डालेंगे। फिर बाकी 0 0 ही है, या तो 0 0 लिख दें 8 बार, या फिर इसको लिखे 3 × 10⁸। इसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना दिया हुआ है, तो आप
दशमलव यहाँ पे लाना है। तो ये कितना अंक है, देखिए दशमलव अभी नहीं है तो ये है, यहाँ पे है तो 3 3 6 3 9 अंक है, तो 9 में से 1 कम हो गया 8, तो 3.84 लिख देंगे, बाकी 0 0 ही है, और 10⁸ ये हो गया उसके बीच की दूरी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।